Everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2, The Thief's Story, class 10th, from Footprints Without Feet book. So watch this video till the end. Let's start now. एक युवक अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, पूरी तरह से उस पर भरोसा कर लेता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। क्या वो उसके भरोसे को धोखा देता है? तो अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, द थीव्स स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं जब अनिल से मिला उस समय भी चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मेरी उस समय जो उम्र थी वो 15 थी, मैं 15 ईयर्स का था। फिर भी मैं काफ़ी क्या था, एक्सपीरियंस्ड था, अनुभवी, और सक्सेसफुल हैंड मीन्स होता है सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। वो 25 उम्र का, लंबा, एकदम से, मतलब क्या था, टॉल भी था, लीन फेलो, एक तरह से उसका जो बदन था वो बहुत ज़्यादा गठीला था, वो युवक था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कुछ मतलब बेपरवाह होकर, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त एक सीधा साधा व्यक्ति था। आई हैडंट हैड much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। You look a bit of restless yourself, I said. A little flattery helps in making friends. आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे ही लगते हैं, मैंने कहा। थोड़ी सी, मतलब फ्लैटरिंग मीन्स होता है चापलूसी करना, तो मैंने मतलब थोड़ी सी चापलूसी की। मित्र बनाने में सहायक होती है ये, जो हम चापलूसी करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, तो हेल्प करती है इन मेकिंग फ्रेंड, कि हम किसी को दोस्त बना लें। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए मतलब ऐसा कर दिया कि मैं आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था, बहुत ज्यादा थिन था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ वेट, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा, मॉडेस्टली मीन्स होता है विनम्रता पूर्वक, ठीक है, मॉडेस्टली हम्बली, जैसे हम किसी चीज को विनम्रता से करते हैं या कहते हैं। तो आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता के साथ कहा, आई डू रेसल अ वेट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड। हरी सिंह, मैं झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इससे मैं पुलिस और जो भी मेरे मतलब फॉर्मर एम्प्लॉयर्स होते थे, नौकरी देने वाले जो लोग होते थे, उनसे बचता रहता था नेम चेंज करके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और जो मैंने ये अपना इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बातें की। वे गुर्रा रहे थे, जो रेसलर थे वो ग्रंट कर रहे थे, ग्रंटिंग मीन्स होता है गुर्राना, गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ भी और ज्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल चल दिया, मैं भी यूं ही उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल,
I want to work for you, I said, but I can't pay you. फिर मैंने उसे अपनी मतलब जो भी एक अपीलिंग स्माइल थी, आकर्षक मुस्कान दी उसको, और I went to work for you, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, I said, मैंने कहा, but I can't pay you, पर मैं तुम्हें क्या नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, जो वेतन है वो नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? मैंने 1 मिनट तक सोचा. I thought that over for a minute. 1 मिनट तक मैंने सोचा. Perhaps शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी. I asked, मैंने पूछा. Can you feed me? क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हो? Can you cook? क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? I can cook, I lied again. मैंने फिर से बोला, I can cook, हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ. I lied again, मैंने दोबारा से झूठ बोला. If you can cook, then maybe I can feed you. यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना भी खिला सकूं. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, और जो मुझे बोला कि तुम कहाँ चलो, बालकनी में सो सकते हो. कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तुम कहाँ सो सकते हो, बालकनी में. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. पर उस रात जो खाना मैंने पकाया अवश्य ही वो बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग था, उसको खिला दिया. और बट आई जस्ट हंग अराउंड, और मुझे चले जाने को भी कह दिया. मी टोल्ड मी ऑफ, कि तुम यहाँ से चले जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. पर मैं आस पास ही उसके घूमता रहा. और फिर क्या हुआ, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जो मेरी आकर्षक तरीके की मुस्कुराहट थी वो बनी रही, और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो बिना हंसे नहीं रह सका. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक. बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा. He always taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम लिखना और जो भी नंबर्स जोड़ना होता है वो भी सिखाया. I was grateful. मैं बहुत आभारी था उनका. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि एक बार यदि मैं किसी भी जो एजुकेटेड मैन है, शिक्षित व्यक्ति है, उसकी तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगा. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. अनिल के लिए काम करना बहुत ज़्यादा मतलब प्लीजेंट था, सुखद था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह को चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता. वो टेक माई टाइम बाइंग, जो भी सामान था वो खरीदने जाता. द डे सप्लाईज, उस खरीद में हर दिन ₹1 बचा लेता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी. शायद वो जानता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे कमा लेता हूँ. दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर उसने बुरा नहीं माना. इस चीज के लिए उसने कभी भी बुरा नहीं माना. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल पैसे नियमित रूप से नहीं कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट. वो एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट as soon as it arrived he would go out and celebrate. वो अपनी अगली चेक के लिए
बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, पर जैसे ही चेक आता वो घर से निकल जाता और जश्न मनाता था, सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखता था, मैगजीन्स में डालने के लिए कुछ लिखता था, और रोजी कमाने का कैसा उसका एक बहुत ही ज्यादा क्विक वे था, विचित्र तरीका था। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। और एक शाम वो नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। उसने बताया कि उसकी एक जो बुक है वो अभी अभी जो प्रकाशन है, पब्लिशर है, उसने खरीद ली है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने अनिल को वो गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और सामान खरीदने में जो मेरा हेरा फेरी, मैं मतलब हेरा फेरी भी करता था, उसके अलावा मैंने और कोई मतलब और कोई भी क्या नहीं किया था, छल नहीं किया था, कोई भी चीटिंग नहीं की थी। इसके सिवाय थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे भी दे दी थी और मैं अपनी मर्जी से कमरे में आ जा भी सकता था। He was the most trusting person I had ever met। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। And that is why it was so difficult to rob him। और इसी कारण उसे लूटना बहुत ज्यादा कठिन बन गया था मेरे लिए। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है। जो भी मीजर होते हैं या ग्रीडी होते हैं, लालची लोग होते हैं, उनको लूटना तो आसान है क्योंकि वो लूटे जाना मतलब अगर वो लूट जाएं तो वो सहन कर सकते हैं जो ग्रीडी हैं। पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा भी खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। और अब उसके बाद क्या हुआ, अब समय था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ ऐसा रियल वर्क करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरा जो प्रैक्टिस है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो टूट चुकी है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। तो अनिल उस पैसे को अपने दोस्तों पर लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर अनिल मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं देता, जो वेतन था वो भी नहीं देता। रिमेनिंग पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।